राहुल अखिलेश के बीच बिगड़ गया समीकरण। चुनाव से ठीक पहले फंस गया मामला। क्या यूपी के दो लड़कों के बीच दरार आ गई है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच के सियासी समीकरण खराब हो गए हैं? क्या ये गठबंधन अब इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है कि 2027 में एक साथ आने के विचार से भी दूर दूर भाग रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रही हैं, सार्वजनिक मंचों पर ना के बराबर नजर आ रही हैं। बहराइच का रास्ता भी दोनों ने पकड़ा, लेकिन अलग अलग। तो क्या वाकई इस दरार के पीछे दोनों पार्टियों के नेताओं का वो वर्चस्व है जो इनके आड़े आ रहा है, या फिर दोनों को एक साथ आने के नुकसान अब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? दो लड़कों की कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। बात है साल 2017 की। साल 2017 में फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हुए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया था। यूपी में इन दो लड़कों की जोड़ी ने यूपी के लड़के वर्सेस बाहरी मोदी का नारा बुलंद किया था। इस नारे से सपा को जितना नुकसान हुआ उसका अंदाजा लगा पाना भी सपाइयों के लिए आसान नहीं था। जहां एक तरफ 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे, तो वहीं बसपा को 80 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए 47 सीटों पर सिमट कर रह गया था। 2017 में सपा कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी की लहर में ऐसा उड़ा कि सिर्फ 47 सीटें ही अपने नाम कर पाया। सोचिए, बसपा को 19 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 325 की प्रचंड जीत मिली। मोटे मोटे तौर पर इसे ऐसे देखिए कि राहुल अखिलेश की जोड़ी ने सीधा फायदा एनडीए को पहुंचाया। 2012 के मुकाबले एनडीए को 278 सीटों का फायदा हुआ। विपक्षी गठबंधन को 177 सीटों का नुकसान हुआ। 2017 में मुंह की खाने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन हाँ, उससे पहले हार का ठीकरा जरूर एक दूसरे के सिर फोड़ा गया था। इसके बाद अखिलेश ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा से हाथ मिला लिया। सोचा कि बुआ बबुआ की जोड़ी कमाल करेगी। कमाल तो हुआ, लेकिन बसपा के साथ सपा को इन चुनावों में भी बहुत अच्छी सीटें नहीं मिली। सोचिए, बसपा तो निकाल ले गई 10 सीटें, लेकिन सपा को मिली सिर्फ 5 सीटें। बस फिर क्या, 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश ने यह प्रण ले लिया कि किसी बड़े दल के साथ तो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बेचारे अकेले अपने दम पर कहां तक लड़ पाते। लगातार गिरते जनाधार के बीच अखिलेश ने आखिरकार साल 2024 में फिर से राहुल का हाथ पकड़ा। इस बार क्या नतीजे रहे वो भी जानिए। 37 सीटें अखिलेश के पास आई और 6 कांग्रेस के खाते में। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अखिलेश ने अभी से कमर कस ली है, लेकिन अब उनके सामने चुनौती है कांग्रेस को अपने साथ लाना। देखिए, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जरूरत थी तो आगे बढ़ चढ़कर अखिलेश से बात की गई। इस बार कांग्रेस के नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि हमें उनकी जरूरत नहीं, बल्कि उनको हमारी जरूरत है। स्थिति उलझी हुई इसलिए भी लग रही है क्योंकि अखिलेश और राहुल एक साथ 4 जून के बाद कोई मंच आधिकारिक तौर पर शेयर करते हुए नजर नहीं आए। राजनीतिक कार्यक्रम की बात अलग है। तो 2027 का लक्ष्य अभी दूर है, रास्ता दोनों का एक ही है। हाँ, कांग्रेस जानती है कि मुख्यमंत्री उनका तो होना नहीं है, तो फिर अब एक ही साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या फिर अलग अलग, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।